अस्सलाम वालेकुम, कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अम्बरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद जी। तो आज एक नई खबर के साथ हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों की नई भाभी लेके आऊँगा। सिर्फ आप बहन भाइयों के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी ये ना करता, लेकिन सबा इस काबिल नहीं है। आप कह रहे होंगे कि ये अम्बरीन को क्या हो गया। तो जनाब, ये खबर मैं जो लेकर आई हूँ, आप लोग भी सब देख रहे होंगे, सबा अहमद व्लॉग जी। तो सबा अहमद व्लॉग एक ऐसा चैनल है जो कि शुरू में तो बिल्कुल एक व्लॉगिंग का चैनल था और बड़ी प्यार मोहब्बत जो है वो इस चैनल पे दिखाई गई। मियाँ बीवी हैं, वीडियोस बना रहे हैं। देखिए जी, एक बड़े ही गरीब घराने की कहानी है, लेकिन जब अल्लाह ताला नवाजता है। एक सेलमैन था अहमद और अल्लाह ताला ने नवाजा। बेशक अल्लाह ताला नवाजने वाला है। अल्लाह ताला ने नवाजा, हालात बदल गए और एक बड़ा यूट्यूबर बन गया वो। और अल्लाह ताला ने ये जो फेम दी उसको, दौलत दी, शायद ये उसकी बीवी का ही नसीब था। फिर उसके चैनल चलने के साथ साथ उसके बहन भाइयों के चैनल भी चल गए जी। रुबीना सिस्टर थी उसकी, उनका चैनल उसकी वजह से चला। उनके भाई हैं, असलम भाई हो गए, अकरम भाई हो गए, और उनके भतीजे वो मुखलिस हो गया उनका भाई। मतलब अब मुझे सही से उनके नाम सबके याद नहीं है, लेकिन सबके चैनल चले और अच्छे चल गए। यानी कि घर में एक बैठ के रोज़गार बन गया, ठीक है, यूट्यूब से। जब अल्लाह ताला ने फिर इतना नवाजा अहमद को कि अहमद जो है वो सब बहन भाइयों में सबसे जो है वो बड़ा यूट्यूबर बना, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसको साथ साथ इतना बाहर से भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और जो है वो अभी भी आपने रमज़ानुल मुबारक में देखा कि उसने बहुत से लोगों में राशन तकसीम किया। बहुत अच्छी बात है, लोगों ने सपोर्ट किया। यानी अल्लाह ताला ने उसको एक अच्छे काम पे लगाया। लेकिन कहने को अगर कहा जाए तो कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती, ठीक है। इंसान को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, इंसान को शर्म करनी चाहिए। देखिए जी, अल्लाह ताला पसंद करता है शर्म करने वाले इंसान को। अल्लाह ताला से इंसान को भी शर्म करनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला इतना नवाज रहा है, इतना दे रहा है आपको, तो क्या आप इंसानियत भूल गए। अब उस शख्स ने, पहले तो देखा जाए तो आए दिन इनका कोई ना कोई भाइयों का ड्रामा चलता रहता है। आप देखे होंगे, कभी अकरम भाई की लड़ाई, कभी असलम घर से गायब हो जाता है बीवी बच्चों को छोड़ के। अब जी नया ड्रामा लग गया जो स्टार्ट किया है अहमद ने। अहमद ने जो कुछ शुरू किया वो आप लोग जानते हैं कि घर से निकल गया है। बीवी अपनी सबा को बुरा भला कह रहा है। वही सबा जो मुश्किल वक्त में उसकी बेहतरीन साथी थी, जो मुश्किल के दिनों में उसके साथ चलती रही। उसके बच्चों की माँ है, अभी एक बच्चा है बीबो, अभी दूसरा बच्चा दुनिया में आने वाला है। और आप देखें जी, इन हालात में अब ये अल्लाह जानता है कि ये सच है या ड्रामा है। देखिए, मैं तो यहाँ ये कहूँगी कि अगर ये सच है तो बहुत बुरा सच है, बहुत घिनौना सच है। अहमद को यहाँ पे शर्म करनी चाहिए। दूसरी शादी करना, मैं ये नहीं कहती गुनाह है, लेकिन देखिए जी, दूसरी शादी करने का क्या सिर्फ मकसद है कि आपके पास पैसा आ गया तो जो पहली बीवी थी जिसने गुर्बत में आपका साथ दिया है, आप उसको रोड पे गाड़ियों में बैठ के बुरा भला कहो। पूरी दुनिया, हम ये नहीं कह सकते कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया हमें देखती है। और पूरी दुनिया में क्या तमाशा बन रहा होगा आप देखें। सबा को बुरा भला कह रहा है कि बहन भाइयों में आपकी वजह से सबा को जो है वो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मैंने आपकी वजह से सबा से लड़ाई की है। बात सुनो भाई, सबा की इस वक्त जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। ज़ाहिर है, मेंटली तौर पे बंदा, जब फिज़िकली बंदा ठीक ना हो तो मेंटली भी वो डिस्टर्ब होता है। अगर वो बेचारी मेंटली डिस्टर्ब है, आपके वालिदैन को सही से नहीं लुक आफ्टर कर सकती, आपके मेहमानों को नहीं देख सकती, अव्वल तो आप इन दिनों में मेहमानों को बुलाएं ना, ठीक है। और अगर बुला रहे हैं तो आप खुद जिम्मेदारी लें। फिर जहाँ तक आ जाती है पेरेंट्स की बात, वहाँ पे आपकी बाकी जो भाई हैं उनकी बीवियाँ भी तो मौजूद है ना। ये सिर्फ सबा का काम तो नहीं है, ठीक है। इस्लाम भी इस चीज़ पे फोर्स नहीं करता। अगर बहू अपने सास ससुर की खिदमत करती है तो ये उसकी नेकी है, उसको अल्लाह अजर देगा, लेकिन उसका फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर वो बेचारी घर का सारा काम भी इस हालत में कर रही है, आपके मेहमानों को भी जो है डील कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो आपके पास 4 पैसे आए हैं तो आप रोड पे बैठ गए जाके गाड़ी में और जाके ड्रामे करने लग गए। आप उस औरत को बुरा भला कह रहे हैं। क्या आपको अपना वो वक्त याद नहीं रहा कि वो चटनी के साथ खा के भी आपके साथ गुजारा करती रही है। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कभी भी ज़ुबान ना खोलती, लेकिन आज बहुत दिनों से मैं वीडियोस देख रही हूँ, वो औरत रोती है। सबा अपने चैनल
चैनल पे और अहमद जो है वो अपने चैनल पे रोता है। सबसे पहली तो बात है, मर्द को रोना कब ज़ेब देता है? आप इस तरह से रोते क्यों हो? किस बात पे रोते हो? आपने दूसरी शादी करनी है तो आप जो है वो तरीके से करो ना, बैठ के बात करो, इजाज़त लो पहली बीवी से अपनी। और बेस बनाया आपने अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों, यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं उनको बेस बनाया है, और जो है आप शादी करने जा रहे हो। और इस तरह से आप पूरी दुनिया में उस बेचारी को रुसवा कर रहे हो इस हालत में भी। अगर ये हकीकत है, ठीक है, मैं फिर कहती हूँ कि सख्त बुरी तरीन हकीकत है। और अगर ये झूठा ड्रामा आप कर रहे हो, क्योंकि ये भी आपके यहाँ चलता रहता है हर वक्त, कोई कभी एक भाई का ड्रामा, कभी दूसरे भाई का ड्रामा, कभी तीसरे भाई का ड्रामा, तो अगर ये आप ड्रामा कर रहे हो तो ये देखें, खुदा का वास्ता है इस तरह का ड्रामा ना करें बिल्कुल भी। दुनिया आपको देख रही है, कितना गंदा इमेज बन रहा है। रोज़ी तो वो है जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखी है, वो आपको देगा। आप इस तरह के काम नहीं भी करोगे तो अल्लाह ताला आपको रोज़ी देगा, ठीक है, क्योंकि उसने वादा जो किया रोज़ी देने का। तो मैं इस चीज़ की सख्त मुखालफत करती हूँ और सख्त बुरा जानती हूँ इस चीज़ को। और मैं यही कहूँगी अहमद से भी कि खुदारा बस करें, जो आपके नसीब का रिस्क है वो अल्लाह आपको दे रहा है, ड्रामे बिल्कुल ना करें इस तरह के रोड पे बैठ के आप। और अगर दूसरी शादी आप करना चाहते हैं और उस पर उस बेचारी को गुनहगार बना रहे हैं, तो गुनहगार आप हैं। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है, बड़ी बेआवाज़ है, अल्लाह की लाठी पड़ती है तो समझ नहीं आती। खुदा से डरो, अल्लाह से डर और तौबा कर। इंसान को खुदा से डरना चाहिए, उसको जान देनी है। और जो अल्लाह के हकूक़ हैं वो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं है। अपनी औलाद को देखो, अपनी बीवी को देखो, जिसने मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया है, उसके तमाशे ना बनाओ। चाहे ड्रामे में बना रहे हो या चाहे हकीकत में बना रहे हो, अपनी इज़्ज़त को ना उछालो। ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होता जो इज़्ज़त उछाल के मिले। और बातें तल्ख़ ज़रूर हैं लेकिन हकीकत है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी इन बातों से इत्तेफ़ाक है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।